मैं जो कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, इस मरीज को यहाँ पे करना सही है क्या, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस है, जो हमारी जो गाइडलाइन है जिसके आधार पे हम ऑपरेशन करते हैं, जो पढ़ते हैं, उस स्तर के ऑपरेशन थिएटर्स हमारे पास नहीं थे। लेकिन हाँ, मरीज अच्छे से कर दी, लेकिन उसके बाद में उसकी रिकवरी कैसी हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग जिस प्रकार से अब हम कर पाएंगे वो जबरदस्त होने वाली, क्योंकि जो प्रोग्रेस अपने को मरीज का दिखेगा वो अच्छा दिखने वाला है। सर, हॉस्पिटल्स में ही ये जो हाई टेक फैसिलिटी, कुछ तो मशीन्स ऐसी आई हैं जो उनके पास भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। ऐसी भी क्योंकि इस प्रकार के जो मॉनिटर्स और जो एनेस्थीसिस मशीन्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, ये इस प्रकार की मशीन्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो अपना बिजनेस के हिसाब से गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट कर रही है, तो उसका ऑपरेशन करके जिस बीमारी को काटने की कोशिश करी उसको इन्फेक्शन कभी ठीक नहीं होने देगा, उसके अंदर तो मवाद पैदा हो जाएगी। तो जो उसको तैयार करने की कोशिश करी थी वो तो बिगड़ेगी, साथ में एक समस्या और नहीं पैदा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इस बेचारा क्या उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बाड़मेर से बाहर जाके कहीं करवाए, और उसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि उसको बिल्कुल होगा। हम अब बिंदास होकर काम करेंगे कि हम जो अब करेंगे उसमें इन्फेक्शन नहीं है और इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स है, तो हमारा डर खत्म हो जाएगा कि हम अच्छे से और अच्छे काम करने में हमारी सुविधा। स्टाफ है अपने पास में, इक्विपमेंट्स नहीं थे अभी तक, स्टाफ है, स्टाफ में हमारे को मैन पावर को ट्रेन करना। आप देखिए, ये जो डॉक्टर ड्यूटी के लिए रूम बनाया गया है, इसके अंदर जो भी डॉक्टर जो स्टाफ होगा उसके लिए रूम बनाया गया है बाकायदा अलग से। हर वो एक फैसिलिटी जो कि आप देखिए बड़े बड़े जो चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, अहमदाबाद हो, वहां पर ये देखिए ये अलग से बाकायदा जिनका भी ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशन होगा उसके बाद में उनको रखने के लिए 20 बेड का अलग से अस्पताल है। अब देखिए, क्योंकि मैंने आज से मुझे याद है कि 2 साल भर पहले मैंने वो बताया था किस तरीके से यहाँ पर एक नया आईसीयू तैयार हुआ था, कुछ उसी तरीके की फैसिलिटीज के साथ में ये भी तैयार हुआ है। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा अलग से है, यहाँ क्या कुछ फैसिलिटीज है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, किस तरीके से यहाँ जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज खुलने से पहले क्या सिचुएशन थी और अब किस तरीके की फैसिलिटीज देने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं? सर, अपन बहुत पहले ना जाके केवल पिछले 6 साल में भी जाएं, अपन 2015 और 16 में जाएं, तो अपने पास केवल 50 बेड का हॉस्पिटल था, 50 बेड का हॉस्पिटल था और केवल 25 डॉक्टर्स थे। आज की तारीख में अपना जो हॉस्पिटल है वो 450 बेड का हॉस्पिटल है, और इसमें 300 डॉक्टर्स हैं अलग अलग स्पेशलिटी की। उस वक्त में अपने पास केवल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स के ही डॉक्टर्स थे, एक एनेस्थेटिस्ट होता था, ठीक है। तो अब तो सर्जरी डिपार्टमेंट भी है अपने पास में, 50 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना चेंजेज आए हैं। उस टाइम पे जो हॉस्पिटल था वो आज की तारीख में पीएचसी लेवल के हॉस्पिटल के जैसा था, और आज अपना जो प्रोग्रेस है अपन एम्स से कंपेयर कर सकते हैं। एम्स से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब जो जैसे अहमदाबाद के अंदर सिम्स है उसी मतलब उसी लेवल की फैसिलिटीज देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, उसी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ही ये जो हाई टेक फैसिलिटी, कुछ तो मशीन्स ऐसी आई हैं जो उनके पास भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। ऐसी भी क्योंकि इस प्रकार के जो मॉनिटर्स और जो एनेस्थीसिस मशीन्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, ये इस प्रकार की मशीन्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो अपना बिजनेस के हिसाब से गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट कर रही है ताकि हम उनको हाईएस्ट लेवल पे ले जा सकें, हाईएस्ट लेवल की अपनी सुविधा दे पाएँ। और जो चीज़ों में हमें दिक्कत आती है तो हमारे हैंड्स फ्री रहे, हम हमारा दिमाग फोकस रहे पेशेंट्स पे, बाकी काम ऑटोमेटिक है, सारा कुछ मशीन से अपने आप कर रही है, सारा मॉनिटरिंग अपने आप हो रहा है। कोई चीज़ हो रही तो उसमें बीप बजेगी, आवाज़ आएगी, तो हम अपना काम उस पर मशीन उस पर कर पाएंगे। धीरे धीरे देखेंगे शायद यहाँ पे रोबोटिक सर्जरीज भी हो जाए। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि ये जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं वो इसी प्रकार के लिए बनाए गए, इनका कंसेप्ट यही है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, गांव से आने वाले एक गरीब आदमी के लिए जब जॉइंट ऑपरेशन करवाना पड़ता है तो वो सोचता है कहीं जाता है तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए लगते हैं। कितनी खुशी होती है आपको भी कि जब आप उनका एक ऑपरेशन करेंगे उस आदमी का? बिल्कुल, निःशुल्क तो है ही है, निःशुल्क तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 लाख का जो ऑपरेशन है वो निःशुल्क हो रहा था, इससे पहले भी अपने निःशुल्क किए, लेकिन उसमें करते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा भय रहता था कि हमारे जो ऑपरेशन थिएटर की जो क्वालिटी है वो उस लेवल की नहीं है। आपको भी डर सताता था? बिल्कुल डर सताता था, मरीज के साथ हो ना जाए। बिल्कुल, मेरा मरीज है, मैं जो कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, इस मरीज को यहाँ पे करना सही है क्या, क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस है, जो हमारी जो गाइडलाइन है जिसके आधार पे हम ऑपरेशन करते हैं, जो पढ़ते हैं, उस स्तर के ऑपरेशन थिएटर्स हमारे पास नहीं थे। लेकिन हाँ, मरीज बेचारा क्या उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो बाड़मेर से बाहर जाके कहीं करवाए, और उसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि उसको हमारे को यहाँ पे करना पड़ता था। हाँ, वो रिस्क लेते हुए भी कि इस सोच के कि हाँ कोशिश करते हैं शायद ना हो, बट अब जरूर मॉड्यूलर ओटी बना है तो अब
कोई चांस नहीं है इन्फेक्शन का। हम बेधड़क और बहुत अच्छे से कर पाएंगे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्जरीज यहाँ पे कर पाएंगे। और कौन सी जो सर्जरीज है जो अब करने के बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आपने काफ़ी टाइम से सोचा होगा कि जब मॉड्यूलर ओटी होगा? सर, जो नी एंड हिप रिप्लेसमेंट्स हैं उनको मॉड्यूलर ओटी में ही करना चाहिए। अच्छा। ये गाइडलाइन है, क्योंकि अदरवाइज आपको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि अगर इन्फेक्शन हुआ आपने मॉड्यूलर ओटी के लिए क्यों नहीं किया। तो इसलिए हमारे को लिखवा के लेना पड़ता है मरीज से पहले कि भाई देख हमारे पास जो सुविधा है हम उसी के अंदर में कर पाएंगे। तो रिप्लेसमेंट्स की जो सर्जरीज हैं, नी रिप्लेसमेंट है, हिप रिप्लेसमेंट्स हैं, स्पाइन सर्जरीज है, उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। 7 से 8 घंटे तक ऑपरेशन चलते हैं। वो ऑपरेशन अगर स्टेराइल तरीके से नहीं हो पाएंगे, स्टेराइल ऑपरेशन थिएटर में नहीं होंगे, तो डेफिनेटली उसको इन्फेक्शन होने वाला है। तो हमने जो उसका ऑपरेशन करके जिस बीमारी को काटने की कोशिश करी, उसको इन्फेक्शन कभी ठीक नहीं होने देगा। उसके अंदर तो मवाद पैदा हो जाएगी। तो जो उसको तैयार करने की कोशिश करी थी वो तो बिगड़ेगी, साथ में एक समस्या और नहीं पैदा हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रॉमाज हैं, पेल्विक सर्जरीज हैं, एस्टेबुलम सर्जरीज हैं, ये सारी अपने यहाँ पे कर पाएंगे। इतना स्टाफ ट्रेंड है क्या इन सब चीज़ों के लिए? सर, स्टाफ अपना ट्रेंड है, स्टाफ है अपने पास में, इक्विपमेंट्स नहीं थे अभी तक। स्टाफ है, स्टाफ में हमारे को मैन पावर को ट्रेन करना मुश्किल काम नहीं है, वो हम कर सकते हैं। उसको हम हमारे साथ में रख के हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, वो सब हो जाएगा। जो प्रॉब्लम थी अब तक इक्विपमेंट्स की और इन सब चीज़ों की थी, उनकी वजह से हमारे को पेशेंट्स को रेफर करना पड़ा। सर, थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में बताइए ना, इसमें क्या कुछ फैसिलिटीज़ आप लोगों की ओर से जो एक ऑपरेशन करने के बाद में जो मरीज आएगा उसके लिए? सर, ये पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड है, तो यहाँ पे अपना जो बेड्स लगाए हैं ये सेमी ऑटोमेटिक बेड्स हैं। अपने को 45 डिग्री प्रोन करना है तो वो रिमोट कंट्रोल से प्रोन होएगा। तो सेंट्रलाइज ऑक्सीजन दिया है, उनको कहीं से भी अपने को सिलेंडर की हैसल नहीं है कि अपने को सिलेंडर खत्म हो गया, अपने को पता नहीं खाली हो गया, उसको चालू करना है। सेंट्रलाइज्ड मशीन से अंदर उसका मॉनिटर लगा हुआ है, वहाँ से पता लग जाए कि लेवल कम हो रहा है, अपने को ठीक करना है। साथ में जो सक्शन मशीन है ये भी सेंट्रलाइज्ड है, वैक्यूम प्रेशर है अपने वहाँ से नोट होगा। तो कहीं से भी अपने को कहीं पे भी इस चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। तो अपना ध्यान केवल मरीज पर रहेगा, क्या करना है वो तुरंत अपन कर पाएंगे इन सब चीज़ों से। इनकी वजह से मॉनिटर जो अपना है वर्ल्ड क्लास मॉनिटर्स है, जो पैरामीटर्स किस प्रकार से प्रोग्रेस किया, अपने सर्जरी बहुत अच्छे से कर दी, लेकिन उसके बाद में उसकी रिकवरी कैसी हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग जिस प्रकार से अब हम कर पाएंगे वो ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि जो प्रोग्रेस अपने को मरीज का दिखेगा वो अच्छा दिखने वाला है। सर, अभी जो सर्जरी होती थी तो बहुत आप सोच समझ के करते थे, बहुत ज़्यादा लगता था कि उसी को करते थे। अब थोड़ा सा हाथ फ्री हैंड होगा? बिल्कुल होगा। हम अब बिंदास होकर काम करेंगे कि हम जो अब करेंगे उसमें इन्फेक्शन नहीं है और इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स है, तो हमारा डर खत्म हो जाएगा कि हम अच्छे से और अच्छे काम करने में हमारी सुविधा रहेगी। ये क्या कुछ है इसके अंदर, किस तरीके की ये यहीं से सारा मॉनिटरिंग होगा या क्या कुछ कैमरे वगैरह भी लगाएंगे? ये सर नर्सिंग स्टेशन है। यहाँ पे जो अपना सीनियर नर्सिंग स्टाफ है, जो इनका हेड रहेगा जो सारे लोगों का, वो यहाँ पे बैठ के मॉनिटरिंग रखेगा। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट हमने इसलिए रखा है कि ये जो यहाँ पे ऑफिसर बैठा है वो सारे बेड्स पे उसकी नज़र रहेगी, कौन सी जगह पे क्या हलचल है, कौन सा स्टाफ को क्या काम कर रहा है। कहीं पे भी इसको क्लोज नहीं किया है, वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, उसको सब जगह देखेगी। साथ में अपने हर बेड्स पे अपने कैमराज हैं, तो कौन से पेशेंट्स को क्या तकलीफ हो रही है उसको भी मॉनिटरिंग की जा रही है, स्टाफ उसको क्या ट्रीटमेंट दे रहा है वो मॉनिटरिंग हो जाएगा। साथ में वॉइस कंट्रोल है, कौन से मरीज के लिए क्या करना है उस स्टाफ को निर्देशित यहाँ से किया जाएगा। कौन से डॉक्टर ने कौन सी रिपोर्ट के लिए उनको फ़ोन कॉल आया है उसको यहाँ पे वॉइस कंट्रोल के स्वरूप पर निर्देशित किया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बीच बीच में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी ताकि इन्फेक्शन नहीं फैले। सर, इतना स्टाफ तो है, फैसिलिटीज़ तो बना दी, इतना स्टाफ तो है आपके पास? जिस प्रकार से हमने ऑटोमेशन और ये किया है, हमारे को मैन पावर कम जरूरत पड़ेगी। अच्छा। ऑटोमेशन की वजह से और रिमोटिंग की वजह से अपने को स्टाफ की कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सारा काम मशीन करने वाली है। अब अपने को कम से कम मैन पावर में अच्छे से अच्छा काम दे पाएंगे। यकीन मानिए ये बाड़मेर के बदलते बाड़मेर की तस्वीर है, जहां पर आपको अहमदाबाद जैसी फैसिलिटीज जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जिसमें लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वैसी फैसिलिटीज आपको अब बाड़मेर में मिलेगी। यकीनन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।